पिछले 2-4 दिनों से एक बहस छिड़ी हुई है जब से तहसीलदार किश्तवाड़ की गाड़ी को चालान किया गया है। एआरटीओ किश्तवाड़ की तरफ से उनको पोल्यूशन नहीं था पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से, और उसमें जो है वो उनको 2000 रुपया चालान किया गया है। इसके अलावा एक एएसआई मंसूर अहमद मलिक, उसकी गाड़ी को भी पोल्यूशन के लिए और इंश्योरेंस के लिए न सिर्फ चालान किया गया है बल्कि उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। चालान जो है वो बताया जा रहा है कि उसको अपने डिपार्टमेंट ने खुद किया है, क्योंकि पिछले दिनों मीटिंग में ये डिसीजन लिया था कि क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक ही एजेंसी नहीं है जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, सिर्फ वही अथोराइज नहीं है चालानिंग करने के लिए। मोटर व्हीकल जो डिपार्टमेंट है एआरटीओ के अलावा ट्रैफिक पुलिस मजाज हैं, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस है वो मजाज है, उसके अलावा अगर हम देखें मोबाइल मैजिस्ट्रेट्स है वो मजाज है चालान करने के लिए गाड़ियों का। तो इसलिए इसमें ये सिर्फ एक ही चीज़ को जो है वो मुझे कल भी जो है वो बता रहे थे कि एआरटीओ क्यों नहीं एक्शन ले रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन मैं ये बात बताऊंगा कि जिस डिपार्टमेंट के पास खुद अथॉरिटी हो, आप दूसरी अथॉरिटी उसको जो है वो चालान कैसे कर सकती है। हालांकि जो ऑफिसर कल जिसकी बात की गई है उसमें एक बड़ा मसला अब सामने ये आया है कि जो पोल्यूशन के लिए है वो फीस किसने दी है और किस हेड से जो है वो फीस दी गई है। और दूसरी बात जो है जो अब फाइन भरा जाएगा वो किस सरकारी हेड से भरा जाएगा, क्योंकि जो गाड़ी है वो एक ऑफिसर की पर्सनल नहीं है और वो गाड़ी जो है वो एक डिपार्टमेंटल गाड़ी है और किसी ऑफिसर को अलॉट है। तो अब उसमें यही बताया गया है हमें कि जिसका के नाम पर वो अलॉट है उसी का सरकारी खजाने से जो है वो पैसा भरा जाएगा, उससे रिकवर किया जाएगा और उसकी सर्विस बुक में उसकी एंट्री जो है वो करनी होगी। तो इसमें अब आगे चलकर जो है वो, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी लोगों को भी पूछा तो और वो कहने लगे कि इसमें देखना है कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है वो क्या नोट लेती है। और अभी जो दूसरी बात जो एएसआई की बात की गई है, और फिर मैं भी लोगों से अपील करता हूं कि वो सब्र तहम्मुल से काम लें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ये नहीं है कि हम टिट फॉर टेट करें। और जाहिर से तौर से बात है कि अगर कोई ऑफिसर है, पुलिस वाला है, वो चालान करता है तो उसको चाहिए कि वो उस चीज़ की तरफ जो है वो देखे और अपने आप को जो है वो पहले खुद वो डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखे। हाँ, अलबत्ता अगर 10-15 दिन या 20 दिन का किसी का अगर पोल्यूशन ड्यू होता तो शायद हम ये बोल सकते हैं कि उसको जो है वो थोड़ी सी फुर्सत नहीं मिली तो वो जो है वो करा लेगा। लेकिन अब यहाँ पर 1 साल 1.5 साल से किसी गाड़ी को इंश्योरेंस नहीं किया है और उसका पोल्यूशन नहीं है, तो फिर जाहिर से तौर से बात है कि ये एक नेग्लिजेंस है। मेरी ऑफिसरों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस तरह का ख्याल रखें। और उसका आजकल जो है वो मोबाइल का ज़माना है, हमारे पास लोगों के बड़े फोटोग्राफ्स आते हैं, हमें चेक करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। कल भी जो ये एएसआई साहब हैं उनके बेटे के पुराने किसी ने स्टंट करते हुए फोटोग्राफ्स भेजे, तो बाद में पता चला कि वो पुराने थे और उन पर ऑलरेडी एक्शन हो चुका है। तो मेरी भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने बच्चों की तरफ भी देखें और खुद भी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन एक औरत आई और उन्होंने कहा उससे कि मेरा बेटा जो है वो गुड़ खा रहा है तो आप इसको जो है वो मना कीजिए कि गुड़ ना खाया करे। तो अगली बार उन्होंने कहा उसको कि आप अगली बार आ लेना तो फिर मैं इसको नसीहत करूँगा। तो फिर अगली बार वो औरत आई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको नसीहत की, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहे। तो फिर औरत ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि जब आप ये चीज़ उस दिन भी बता सकते थे तो आज क्यों जो है वो आपने ये बात बताई। तो ये बात तो आप तब भी बता सकते थे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मैं खुद भी गुड़ खाता था, अब मैंने खाना छोड़ दिया तो तभी जाकर जो है वो मैं अब आपके बेटे को जो है वो नसीहत कर रहा। तो पहले जो है वो हम एज ए लॉ फॉर एजेंसीज जो है वो हमें इन चीज़ों का जो है वो फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं खुद एज जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से भी कोई कोताही ना हो। मेरी गाड़ी पे पिछले दिनों जो है वो मुझे शायद शक्ति की 25 को जो है वो पोल्यूशन ख़त्म होना था, लेकिन वो 15 को होना हुआ था। तो फिर जैसे ही मुझे पता चला 2-4 दिन के बाद तो मैं जाकर जो है वो उसको करा के लाया। तो इतनी जो है वो 10-12 दिन 15 दिन जो है वो एक लीनियंसी हो सकती है। कभी सिस्टम नहीं चल सकता जिसके पास आप जाओगे, कभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आती है। पिछले दिनों वेबसाइटें भी जो है वो हमारी सारी डाउन है, तो इतना जो है वो हो सकता है। अब आप बोलोगे कि 1 साल से किसी ने इंश्योरेंस ही नहीं किया है, 1 साल से किसी ने पोल्यूशन ही नहीं किया है, ये एक बड़ी ग्रेव नेग्लिजेंस है। और मेरी तमाम एजेंसीज से और तमाम लोगों से अपील है कि वो ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करें। जैसे कि हमने कल बोला कि एक ड्रग एडिक्ट को अपने ही बाप ने जो है वो गाड़ी पर चलाया और वो एक्सीडेंट करके आया। न सिर्फ अब खुद की जान को
उसने खतरे में डाला, उसके घर में भी बच्चे हैं, तो बल्कि दूसरों के बच्चों की और दूसरों के लोगों की जानों को भी जो है वो खतरे में डाला। और इस तरह के सेंसिटिव चीज़ें पर जगहों पर जब भी कोई ड्राइवर आपने एंगेज करना है तो आप उसके जो है वो मेडिकल टेस्ट ज़रूर कराएं और उसकी ड्रग टेस्ट रिपोर्ट जो है वो ज़रूर ले, उसके बाद ही आप जो है वो उसको गाड़ी पे बिठाएं, क्योंकि उसके वहाँ पर बैठने से जो है वो कई लोगों की जानें जो है वो ज़ाया हो सकती है। और सबकी जिम्मेवारी, जानों की जिम्मेवारी जो है पहले अल्लाह पे होती है और फिर ड्राइवर पे होती है। तो इस वीडियो का मेरा कहने का मकसद यही है कि आज जो है वो लोग काफ़ी होशियार है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरह से द्राक्षाला में जो ट्रैफिक का ऑफिसर है उसकी गाड़ी को लोगों ने वीडियो बनाया था। तो और आजकल ऑनलाइन डाटा अवेलेबल होता है, किसी से कोई जानकारी जो है वो छुपी नहीं है। जिनकी भी गाड़ियों को इंश्योरेंस नहीं है वो जल्द से जल्द इंश्योरेंस कराए, जिनकी गाड़ियों पर वो पोल्यूशन नहीं है वो जल्द से जल्द उनको पोल्यूशन कराए। उसके अलावा अगर वो सड़क पे चलती हुई देखी गई तो उनको जो है वो सीज किया जाएगा, फिर वो उन पर काफ़ी पेनल्टीज होती हैं। जिस तरह से अब जैसे ये एएसआई है, इसको जो है वो इसकी जो है वो ब्लैक लिस्ट की गई गाड़ी। हालांकि हमें किसी के साथ कोई पर्सनल नहीं है, मैं खुद काफ़ी वायलेशनें देखता हूं, अब मैं खुद वीडियोस नहीं बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग अवेयर हो और लोग ही जो है वो वीडियो बनाकर भेजें। तो जाहिर से तौर से बात है कि मैं जो है वो अकेला किस किस से लड़ूं, ड्रग एडिक्टों से लड़ूं, जो लैंड माफिया है उधर उनसे लड़ूं, यहाँ जो हॉस्पिटलों में यहाँ पर धांधलियाँ हो रही हैं, यहाँ दवाइयों की दुकानों पर धांधलियाँ उससे लड़ूं, जो करप्शन हो रहा है उससे लड़ूं, ऑटो वाला कोई किराया ज़्यादा लेता है तो मेरे को लोगों के फ़ोन्स आते हैं, कंप्लेंट कोई नहीं करना चाहता है। अड्डा जमा किया जा रहा है उस पर भी मेरे को लोग फ़ोन करते हैं, नहीं जी आप क्यों नहीं हो, आप ये नहीं हो। मुझे थोड़ा किसी की, मैं सैलरी नहीं लेता हूँ, मैं ये सब चीज़ें पब्लिक अवेयरनेस के तौर पर करता हूँ और लोगों की खुशी के लिए करता हूँ। मुझे कोई ना सैलरी देता है ना ही मेरे को कोई पैसा देता है। बाहर जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं लोग उनको स्टार्स भेजते हैं, उनको पैसा भेजते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ उल्टा जो है वो हमारे ऊपर ही, मेरे ही बाप पे एहसान रखते हैं लोग कि जैसे ही मैं ही सारी अथॉरिटीज़ हूँ। आप जो है वो ये चीज़ें करिए, कंप्लेंट करिए, एक प्रॉपर फॉरम पे कर लीजिए। अगर आपको कोई ऑटो वाला ज़्यादा चार्ज करता है तो आप कंप्लेंट कर लें। कोई बस में जो है ओवरलोडिंग है आप कंप्लेंट कर लीजिए। पिछले दिनों ड्राइवर को बोला कि तुमने कैबन बनाया, वो मुझी को बोल रहा है तू अंधा है, कैबन नहीं है मेरे को, जो कि जबकि कैबन मेरे सामने देख रहा है। जैसे ये चश्मा है, मुझे तो दिख रहा है ना ये चश्मा है, तो किसी को चश्मा लगा होगा तो मैं बोलूंगा तुझे चश्मा लगा है, वो बोलेगा नहीं लगा है, इसका मतलब फिर मैं ही अंधा हूं। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा सब्र तामुल से भी काम लिया करें और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया करें। और जो ऑफिसर ऑन ग्राउंड ड्यूटी है उनको भी चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रखें। और मैं एक बात इस वीडियो के जरिए बताऊंगा, जो सरकारी गाड़ियां होती हैं उनको इंश्योरेंस नहीं है, उनके लिए काफ़ी लीनियंसीज है, लेकिन उनका जो ड्राइवर है वो लाइसेंस्ड होना चाहिए, डिपार्टमेंटल ड्राइवर होना चाहिए। ये नहीं है कि कल को एसीआर साहब है या एडीसी साहब है या तहसीलदार साहब है, वो अपने घर से बाई को बिठाएगा गाड़ी में, ड्राइवर की सीट पे वो चलाएगा। जो सरकारी गाड़ी है उसको सरकारी ड्राइवर अलॉट होता है और वही अथोराइज होता है उसको चलाने के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उसको क्वालिफाई किया होता है और वो एम्प्लॉयड होता है और वो सैलरी लेता है। तो इसी तरह से जो ऑफिसर्स है उनको चाहिए कि वो हर एक चीज़ को जो है वो देखें। और मुझे ये भी फ़ोन में आते हैं कि ऑफिसर जो है वो अपनी फैमिलीज़ को गाड़ियों में लेते हैं। ये छोटे छोटे चीज़ें जो है वो हालांकि है बड़ी चीज़ें। मेरी ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट है कि क्यों अपने आप को जो है वो इस कंट्रोवर्सीज़ में जो है वो डालना है। तो आप जो है वो देख लीजिए, आपके बच्चों को, आपकी बीवी को जो है वो ऑटो भी जो है वो ले सकता है स्कूलों में और ड्यूटीज़ पे और जहाँ उनको जाना हो। तो क्यों अपने आप की जलालत करानी है, क्यों अपने आप की खजालत करानी है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और विजिलेंट रहें। ड्राइवर अगर आपकी गाड़ी में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है उसको ना करने दे, अगर वो स्पीड से चल रहा है नहीं चलाने दे, गाड़ी को रुकवाएं। और अगर वो शराब पीकर है तो उसको उसी वक्त पुलिस कंट्रोल रूम में या ट्रैफिक को या जम्मू कश्मीर पुलिस को या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ARTO को फ़ोन करके जानकारी दें और उस गाड़ी वाले को चलने ना दे आगे, उसको उधर ही रोके जब आपको पता चलेगा वो नशे की हालत में है, क्योंकि वो न सिर्फ अपनी जान लेगा बल्कि आप सबको भी जो है वो मार डालेगा। हमारा इस तरह की खबरों पर आगे भी नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।